हम कक्षा 12 में ऑटोमोबाइल विषय में ऑटो इलेक्ट्रिकल के यूनिट 5 के सेशन 3 में चेकिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और इग्निशन सिस्टम इन्हें व्हीकल करेंगे। सबसे पहले जो हमारे सेशन के ऑब्जेक्टिव है वो है इंट्रोडक्शन, प्रॉपर मेथड ऑफ टेस्टिंग, जनरल प्रिकॉशन ऑफ टेस्टिंग इन द सर्किट, टेस्टिंग फॉर वोल्टेज, टेस्टिंग फॉर ग्राउंड, टेस्टिंग फॉर शॉर्ट्स, टेस्टिंग फॉर कंटिन्यूटी, ट्रबल शूटिंग चार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जो लाइटनिंग सिस्टम होता है एक गाड़ी के अंदर वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। उसके अंदर क्या होता है, लगभग 50 लाइट बल्ब होते हैं और सैकड़ों फीट लंबी वायरिंग होती है। और सर्किट जो होते हैं इंक्लूड करता है प्रोटेक्टर होते हैं, स्विच होते हैं, लैंप्स होते हैं, फ्यूज होते हैं, कनेक्टर होते हैं। और इनमें से अगर कहीं पे भी कोई फेलियर हो जाए तो हमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेनी चाहिए डायग्नोस करने के लिए और लोकेट एंड करेक्ट द फॉल्ट फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। आफ्टर इस पाठ को पढ़ने के बाद आप अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई इन जॉबों को कैसे कैसे करना चलते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या है कि सिलेक्ट द प्रॉपर रिप्लेसमेंट ऑफ बल्ब, इंस्टॉल इट फॉलोइंग। हेड लैंप है, पार्किंग लैंप है, टर्न सिग्नल लैंप है या साइड मार्कर लैंप है, बैकअप लैंप है या कोई भी हमारा लैंप लगा हुआ है। पहला प्रॉपर मेथड ऑफ टेस्टिंग। हमें कोई भी टेस्ट करने के लिए हमें इन चीज़ों को वोल्टेज, ग्राउंड और शॉर्ट और टू ग्राउंड और सर्किट कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें प्रॉपर टूल का उपयोग पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए कौन सा टूल का उपयोग करना है। अगर हमारा टूल गलत होगा तो हमारी टेस्टिंग भी क्या होगी, गलत होगी। कि हमें वोल्ट मीटर जो यूज़ करना है, ओम मीटर करना है या टेस्ट लाइट चेक करनी है या भी। सबसे पहला जो होता है जनरल प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग द सर्किट। सर्किट जो टेस्ट करने से पहले हमें क्या लेनी पड़ेगी, सिस्टमेटिक अप्रोच लेनी पड़ेगी। डीलिंग विद द नॉन फैक्टर और इफेक्ट ऑफ लोकेट द काउज ऑफ प्रॉब्लम। टू डू दिस एब्सेंटली यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ द सर्किट वर्क एंड नो हाउ द टेस्ट ऑफ वोल्टेज, ग्राउंड और शॉर्ट और करंट कंटिन्यूटी में बी चेक्ड। हमें यह पता होना चाहिए कि सर्किट कैसे काम करता है और उसके अंदर वोल्टेज, ग्राउंड और शॉर्ट्स और करंट कहाँ से कैसे फॉलो करता है। जो प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में या किसी सर्किट में वो 4 कारणों से होती है। पहला होता है एट द लोड, दूसरा होता है एट द सम पॉइंट बिटवीन लोड एंड पावर सोर्स, तीसरा होता है या सम पॉइंट लोड एंड द ग्राउंड, और या तो जो हमारा पावर सोर्स है वहीं पे होती है। अब पहला करते हैं टेस्टिंग फॉर द वोल्टेज। इसके लिए हम क्या लेंगे, 12 वोल्ट टेस्ट लैंप लेंगे या वोल्ट मीटर लेंगे। उससे क्या लेंगे, टेस्ट लैंप जो होता है सिंपली इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज। और इतना याद रखना है जो टेस्ट लैंप का उपयोग करना है वो सॉलिड स्टेट कंपोनेंट में नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हो सकता है मे बी डैमेज करे सर्किट और कंपोनेंट को। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा वोल्ट मीटर लेना है। वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वोल्ट मीटर से या मल्टीमीटर करना है वो कोई हमें किसी चीज़ को क्या करेगा, हार्मफुल नहीं बुलाएगा। तो इसमें जो हम चेक करेंगे जैसे कि डायग्राम दिया गया है कि इसमें हम वोल्टेज चेक करेंगे उसको वोल्ट मीटर को डिफरेंट पोजीशन पे। जैसे कि हमने स्विच अगर ऑफ रखा है तो हमें क्या फ्यूज बॉक्स के पास से उसकी वोल्टेज चेक करनी है, ग्राउंड करके कितनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसको बल्ब लगाने से पीछे चेक करना है कि वहाँ पे कितनी वोल्टेज है। जैसे कि यहाँ डायग्राम दिया गया है, पहला ऑन है, दूसरा ऑफ है। अगर वोल्टेज सेम ना हुई तो हमारा क्या होगा कि वोल्टेज के हमारा जो सर्किट है वो खराब है। अगला जो टेस्ट है वो हमारा टेस्टिंग फॉर ग्राउंड।
ये भी लगभग सिमिलर होता है किसकी तरह, वोल्ट मीटर जो हमारा वोल्ट टेस्ट होता है उसी की तरह होता है। पर इसमें क्या होता है कि हमें क्या है वोल्टेज ड्रॉप को चेक करना है। क्यों, अगर हमारा ग्राउंड सही तरीके से नहीं लगा होगा तो हमारा ग्राउंड सर्किट पूरा नहीं होगा, और जिसके कारण हमें क्या करेंगे वोल्टेज ड्रॉप की समस्या होगी। तो इसलिए ग्राउंड को क्या करना है, क्लीन करना है और उसे अच्छे से साफ करना है। सबसे पहले तो हमें यह है कि ग्राउंड को फाइंड करना है कि जिस सर्किट को हम चेक कर रहे हैं उसका ग्राउंड कहाँ पे है लगा हुआ है, और उसको क्या करना है अच्छे से क्लीन और टाइट से लगाना है, ताकि इस टेस्ट को लेने से पहले करने से पहले। अगला जो है हमारा वो है टेस्टिंग फॉर द शॉर्ट्स। इसमें हम क्या करेंगे कि अगर ग्राउंड में भी कोई खराबी नहीं है तो हमने सबसे पहले क्या करना है, फ्यूज़ को निकाल के लोड को क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है। फिर 12 वोल्ट टेस्ट लैंप लेना है और या वोल्ट मीटर से, और फ्यूज टर्मिनल से शुरू करके हमें का अर्थ तक हर 6-6 इंच के इंटरवल पे क्या करना है, वो टेस्ट लैंप चेक करना है कि वहाँ पे कोई सर्किट में कोई ब्रेक डाउन तो नहीं है। अगर कोई ब्रेक डाउन होगा तो हमारा जो टेस्ट होगा वो नेगेटिव आएगा, उसमें हमें लाइट नहीं जलेगी। अगर हमारा कोई ब्रेक डाउन नहीं होगा तो हमारा सर्किट जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। ये हमें फ्यूज से शुरू करके हमें कहाँ तक करना है, लोड तक करना है। और अगर बीच में कहीं शॉर्ट होगा तो वहाँ से आगे हमें सप्लाई नहीं मिलेगी। हमें यह 6-6 इंच के बाद रिपीट करना है पूरे सर्किट के लिए। अगर कोई बीच में शॉर्ट होगा तो हमें वो डिटेक्ट हो जाएगा, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि पहले हमने स्टेप बाय स्टेप हर 6 इंच के बाद उसको चेक करना है, और फिर उसको क्या करना है, एंड में निगलेक्ट करना है कि ये हमारा सर्किट क्या है, बिल्कुल ठीक है या नहीं है। अगला जो है टेस्टिंग फॉर कंटिन्यूटी, ये सबसे ज़रूरी टेस्ट है। इसके लिए आपको सर्किट डायग्राम पूरी तरह से आना चाहिए कि सर्किट डायग्राम में कौन सा चीज़ कहाँ पे है। इसके लिए हम मल्टीमीटर या ओम मीटर या जिसमें क्या प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये क्या है, कोई रेजिस्टेंस नहीं शो कर रहा है तो इसका मतलब हमारी क्या है, सर्किट क्या पूरी तरह से ठीक है। अगर उसमें रेजिस्टेंस शो कर रहा है तो इसका मतलब हमारा जो सर्किट है वो कहीं से ब्रेक डाउन है। तो जैसे कि हम इस डायग्राम में देखेंगे तो हमें क्या स्टेप बाय स्टेप चलना है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि कहाँ से हमारा स्विच से लेकर अर्थ तक हमने चेक करना है कि उसमें कोई भी कंटिन्यूटी ठीक है कि नहीं है। अगला जो है हमारा वो है ट्रबल शूटिंग चार्ट। पहला है डिफेक्ट, लैंप जो है हमारा कोई सफिशिएंट इवोल्यूशन नहीं दे रहा है, हमारा जो बल्ब है वो सही तरीके से नहीं जल रहा है। तो उसके कॉज में भी 4 कॉज हो सकते हैं। पहला है बैटरी डिस्चार्ज है या डिफेक्टिव है, बल्ब क्या है आउट ऑफ फोकस है, रिफ्लेक्टेड डर्टी है, या बल्ब डिसकलर्ड हो गया है ड्यू टू लॉन्ग यूज़, या इम्प्रॉपर अर्थिंग रिफ्लेक्टर है, और लैंप बॉडी जो माउंटिंग की है। उसके लिए हमें रेमेडीज क्या करनी है, चार्ज और रिप्लेस द बैटरी एज रिक्वायर्ड, फोकस द बल्ब। तीसरे के लिए करना है क्लीन द रिफ्लेक्टर और रिप्लेस द बल्ब। और चौथे के करना है चेक द अर्थिंग कनेक्शन एंड रेक्टिफाई इट। अगला हमारा जो है लैंप जो होता है वो लाइट स्विच ऑन करने पे क्या करता है, डिम होता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास डिस्चार्ज और डिफेक्टिव बैटरी है, बल्ब जल रहा है लेकिन वो क्या है बिल्कुल डिम है। तो उसका कारण होगा बैटरी ही हमारी क्या है डिफेक्टिव है या डिस्चार्ज है। तो उसको क्या करना है, बैटरी को रिचार्ज करना है या रिप्लेस करना है। अगला जो है ब्राइटनेस वेरी विद द व्हीकल स्पीड, हमारे जो बल्ब की ब्राइटनेस है वो व्हीकल स्पीड के साथ वेरी कर रही है। तो इसका मतलब है पहला है डिस्चार्ज बैटरी, उसको रिचार्ज करना है। अगर ये हो सकता है एक्सेसिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो हमें क्या करना है, जितने भी कनेक्शन है उनको क्या करना है, टाइट करना है। अगर फिर भी ना वही समस्या रहती है तो हमें क्या करना है, पूरी केबल को रिप्लेस करना है। अगला है लाइट फ्लिक करती है, तो इसका मतलब है लूज कनेक्शन है, हमें क्या करना है उसके लिए
सारे जितने भी फॉल्टी कनेक्शन है उनको क्या करना है, लोकेट करना है और उनको फिर टाइट करना है। अगर लाइट जल ही नहीं रही है तो इसका मतलब है कि फ्यूज क्या है, जल गया है, और उसको क्या करना है, सर्किट में हमने चेक करना है और उसको रिप्लेस करना है। धन्यवाद।